Hi everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we will begin a new topic, linear inequalities. Now what is linear inequalities? It is the mixture of two statements, two words, linear plus inequalities. I hope the meaning of linear is already clear to you. Linear means 1, a polynomial which has degree 1, an equation which has degree 1. Degree means power, right? So what is inequality? So let's discuss the word or inequality. Two real numbers, I am taking two real numbers, or two algebraic expressions related to the symbol less, greater, less than equal to, greater than equal to form an inequality, right? Now first of all, I am taking the real numbers. Suppose 3 is less than 5, 3 is equal to 3, 4 is greater than 2. So these are the real numbers in which I have put a sign of less, equal and greater than. This is called the inequality. Similarly, on the right hand side I am taking algebraic expressions. Now what are the algebraic expressions? It is the mixture of variables and constant where you can add the numbers, you can subtract the numbers, like this 4x minus y. This is an algebraic expression which you have already studied in grade 7th or maybe in grade 8th, right? Now what I am going to do, like this, 4x minus y is greater than 0, 4x plus 7y is less than minus 2. You can take any number. तो यहाँ जब हमने इस तरह के साइन डाल दिए हैं तो ये एक इनइक्वालिटी बन जाती है. मीन्स ये जो इनइक्वालिटी मीन्स इसमें वही वैल्यूज़ ली जाएंगी जो ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी. यहाँ पर वही वैल्यूज़ लोगे आप एक्स और वाई की जो हमें लेस देन 2 आंसर देंगी. इसका मतलब ये है. अगर आप सिंपल एक कॉन्स्टेंट्स सिंपल वेरिएबल्स भी लेना चाहो जैसे x इज़ लेस देन 5, तो x लेस देन 5 में कितने सारे नंबर आ जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपके पास आ जाएंगे 4.9 तक. तभी ये लेस देन 5 होगा ना. जैसे -20 इज़ लेस देन 5, -15 इज़ लेस देन 5, 0 इज़ लेस देन 5. तो इसका मतलब ये होगा, राइट? तो ये हमारे पास रियल नंबर्स की भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं और हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की भी इनइक्वालिटीज़ बनती हैं. तो जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है, हमने सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़नी है. लाइक जो हमारी इनइक्वालिटीज़ होंगी इस तरह की होंगी. ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी इज़ लेस देन 0, ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जब आपका ये इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली है इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़. और अगर हमारे पास इस तरह की कोई इनइक्वालिटी है मींस जिसमें ग्रेटर और लेस के दोनों ही साइन आ रहे हैं, सॉरी ग्रेटर लेस नहीं, ग्रेटर एंड इक्वालिटी, इक्वल टू, यहाँ पर लेस भी है और इक्वल टू भी है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को हम कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज़. क्या कहेंगे? स्लैक इनइक्वालिटीज़. और ऊपर वाली कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, राइट? तो ये हमने सारा स्टडी करना है. हमारे सिलेबस में जो है वो है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़. सिर्फ हम लीनियर इक्वेशंस की ही स्टडी करेंगे. और यहाँ पर हमने जो पहले एग्जांपल्स ली थी रियल नंबर्स की, 3 इज़ लेस देन 5, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, राइट? और ये जो हमारे वेरिएबल्स अगर आ जाते हैं इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है, सिंपली इंडिविजुअली वेरिएबल्स दिए हुए हैं जैसे x लेस देन 5, y ग्रेटर देन 2, z इज़ लेस देन इक्वल टू 4. सो दीज इनइक्वालिटीज़ आर कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज़, राइट? तो हमारे पास कितनी टाइप्स होगी? न्यूमेरिकल, लिटरल, स्लैक एंड द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़. तो अब हम सिंपल क्वेश्चंस करते हैं. बहुत इजी चैप्टर है, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट चैप्टर. और आपको क्वेश्चंस भी इसमें से मिल जाएंगे पेपर में काफ़ी. तो स्कोरिंग है, जल्दी हो जाती हैं, लेंथी भी नहीं होते क्वेश्चंस. बस एक ग्राफ बनाना होता है और वहाँ से आपके 4 या 6 मार्क्स आ जाते हैं. तो जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, सॉल्व 30x less than 2 when x is a natural number. तो यहाँ पर आपने क्या करना है,
आपने एक्स की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज़ और क्या होनी चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि जो एक्स है वो किससे छोटा है, एक्स इज़ लेस देन, तो ये 30 डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 20/3। 20/3 मीन्स, तो 20 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इट बिकम्स 6 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है 6 2/3 आ रहा है, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। हमें आंसर देना है नेचुरल में, मतलब कि जो आपका एक्स है वो 6 पॉइंट समथिंग से छोटा है। इट मीन्स जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो नेचुरल नंबर ही होंगी, लेकिन वो कौन कौन से नेचुरल्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम सोल्यूशन सेट भी बोलते हैं, कि आपने सोल्यूशन लिखना है इसका, कंप्लीट सोल्यूशन देना है। मीन्स देखो ना, x लेस देन 6 का मतलब तो ये हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 5.9 तक लेने हैं आपने नंबर। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि आपने सिर्फ नेचुरल्स उठाने हैं। तो जब आपने सिर्फ नेचुरल्स उठानी है तो यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे 1 से, राइट। सो लेट्स हैव सेकेंड क्वेश्चन। सॉरी, इसी का एक और पार्ट है, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि एक्स आपका लोगे इंटीजर, एक्स इज़ ए इंटीजर। तो जब हमने इंटीजर लेने हैं तो देखो इंटीजर में हमारे आंसर्स वेरी करेंगे, क्योंकि अब इंटीजर लेने हैं, इंटीजर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, राइट। तो इंटीजर्स में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो जब आप इंटीजर लोगे तो इंटीजर जो आपके ज़ीरो से कम वाले इंटीजर्स हैं वो तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी हैं, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। या फिर आप माइनस इन्फिनिटी नहीं भी लिखना तो इस तरह से आप ओपन छोड़ दोगे कि चलता ही जा रहा है सीरीज़। और राइट हैंड साइड में तो हमारे पास जो भी इंटीजर्स हैं वो सिर्फ 6 तक ही हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 तक, राइट। और बेटा आपने ये वाला आंसर नहीं लिख देना, क्योंकि इसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स भी आ गए हैं, लाइक जैसे 1/2 2/3। तो इसका आंसर आप इंटरवल्स में नहीं दोगे जब आपके पास कंडीशन होगी कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर या फिर इंटीजर की, तो आप इसको सेट की फॉर्म में ही लिखोगे कर्ली ब्रैकेट से, राइट। सो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। सॉल्व 3x + 8 > 2 व्हेन x इज़ ए इंटीजर एंड व्हेन x इज़ ए रियल नंबर। तो यहाँ पर देखो आंसर्स किस तरह से वेरी करेंगे। सबसे पहले तो हम x को फाइंड आउट करते हैं कि x एक्चुअल में है क्या। तो ये 8 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। वही अलजेब्रा की एप्लीकेशंस ही चलेगी जो हमारे वहाँ पर लॉज होते हैं, प्लस माइनस के साइन चेंज होते हैं, डिवाइड होता है, वो सब वैसे ही एज इट इज़ ही करना है। तो x इज़ ग्रेटर देन -6/2। अब x इज़ ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़े इंटीजर्स लेने हैं आपने, तो इट मीन्स जो x होगा वो क्या होगा, x होगा -2 से बड़े लेने हैं, -2 को नहीं लेना, ठीक है। तो x होगा -1 0 1 2 3। अब कहाँ तक जाओगे, कोई लिमिट ही नहीं है, तो अप टू सो ऑन। तो ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली जब आपका x रियल नंबर है तो हमने रियल नंबर लेना है। अब रियल नंबर में तो रैशनल भी होंगे, इरैशनल भी होंगे, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा हम सीधा ही लिख देते हैं, ओपन ब्रैकेट -2 टू इन्फिनिटी। देखो ओपन ब्रैकेट लिखा है मैंने, ऐसे नहीं लिखना, इन्फिनिटी पर तो आएगा ही आपका ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाल दिया तो -2 इंक्लूड हो जाएगा। हमें -2 इंक्लूड नहीं करना, हमें चाहिए -2.1 से लेकर सारे, ठीक है, सॉरी -2 से बड़ा, ये था ना हमारा। या फिर आप इसको नंबर लाइन पर भी कर सकते हो, जैसे ये आपका है 0, दिस इज़ -2, दिस इज़ 2। तो -2 से बड़े वाले, -2 से बड़े वाले मीन्स -2 आपको नहीं लेना, तो इसको जो होल है इसको आप खाली रखोगे, -2 से बड़े वाले। तो -2 से ये बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है, 1.999 एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x वाली टर्म्स को आप एक साइड में रखोगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाओगे। ये 5 इधर आकर साइन चेंज होगा, 3 उधर जाकर फिर साइन चेंज होगा, -x इज़ लेस देन 4। अब देखो बेटा माइनस को आपने एडजस्ट करना है,
जब आप माइनस को इस साइड में लेकर जाओगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये याद रखना है आपने। रेसिप्रोकल में भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज होती है, राइट। तो माइनस उधर जाएगा तो ये लेस का ग्रेटर हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि आपने क्या आंसर देना है, इंटीजर्स देना है या फिर नेचुरल्स देना है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ फॉर द रियल x, रियल नंबर्स में देना है। तो x -4 से बड़ा होना चाहिए, -4 से बड़ा होना चाहिए, तो इट मीन्स x जो आपका बिलोंग करेगा -4 टू इन्फिनिटी, चलता ही जाएगा आगे तक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2x। तो x वाली टर्म्स को आप कंबाइन करोगे और कांस्टेंट्स को कंबाइन करोगे, -x इज़ ग्रेटर देन -4। अब बेटा देखो यहाँ पर माइनस माइनस, फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप दोनों साइड में माइनस को कैंसल आउट कर रहे हो, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी, x इज़ लेस देन 4। अब x 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो x किसको बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से 4, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने 4 को इंक्लूड करना है। इस क्वेश्चन में हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया था, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बस यहाँ पर ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपके जो आंसर्स होते हैं फिर गलत आ जाते हैं, राइट। सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो। अगर डायरेक्ट कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट कैंसिल, लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3x + 4, 4 5 ज़ा 20 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, x - 6, राइट। तो अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x + 20 अपॉन 10। सॉल्व वैसे ही होना है जैसे हम 7th 8th में करते थे, वैसे ही आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9x + 60 ग्रेटर देन 10x - 60। तो अब कांस्टेंट टर्म्स एक साइड में और वेरिएबल्स टर्म्स एक साइड में, यू विल गेट -x इज़ ग्रेटर देन -20। अगेन आप नेगेटिव साइन को कैंसिल करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। तो x क्या है, 120 के इक्वल या 120 से छोटा, तो x किसको बिलोंग करेगा, 120 से छोटी टर्म्स लेनी है आपने। मीन्स आप -इन्फिनिटी से लेके 120 तक कुछ भी ले सकते हो, मीन्स क्लोज्ड इंटरवल 120 पर। Next we have question number 16. Again in the same way, first of all we will take the LCM. LCM will be the 20 and 5 into 3x - 2 - 4 into 2 - x। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। 5 3 ज़ा 15 -10 -8 + 4x अपॉन 20। अच्छा, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये धोखा भी दे देता है हमें कि लाइक हमें लगता है कि हम ठीक करके आए हैं, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं, राइट। 5 3 ज़ा 45x -18 18 3 ज़ा 54 + 12x, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम x वाली टर्म्स को एक साइड पर करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। -54 + 20, it becomes -34, and it is 45 and 12 we have 57 and 40 we have 17 within negative sign, right। तो अब फिर अगर आप नेगेटिव साइन को हटाते हो तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। तो x 2 से छोटा होना चाहिए, मीन्स x किसको बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, ओपन ब्रैकेट नहीं सॉरी क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज वी हैव इक्वालिटी। तो इक्वालिटी है तो हमने 2 को काउंट करना है, राइट। तो आप यहाँ पर होमवर्क आपका ये है कि आप एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 to 16 you will complete. Next word problems we will discuss in next video. Thank you students.